Hey everyone, welcome back to our official Life Aveda YouTube channel. Myself Dr. Anjana, MD Ayurveda expert of Life Aveda. तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ऐसे 10 सुपर फूड्स जो ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, साथ ही साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करने में हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सुपर फूड की, जो है आंवला, जिसको हम इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है। आंवला आपके घर में इजीली अवेलेबल है एंड मोस्टली लोग इसको लेते भी हैं और इसके यूजेस के बारे में भी पता है, लेकिन आज मैं आपको इसके यूजेस भी बताऊंगी जिनको इसके यूजेस नहीं भी पता है। सबसे पहले जो आंवला का यूज है वो है इम्यूनिटी बूस्ट करने में। स्पेशली विंटर्स में आपको पता ही है कि लो इम्यूनिटी की वजह से आपको कोल्ड, फ्लू, खांसी, जुकाम जैसे सिम्टम्स बहुत इजीली आ जाते हैं। तो इस केस में आप आंवला का जूस, आंवला का पाउडर या आंवला कच्चा भी खा सकते हैं। सेकेंड, आंवला का यूज़ है ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया है कि आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस भी रहते हैं जो स्किन को हील करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है और स्किन को एक ब्राइटनिंग ग्लो करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। थर्ड, आंवला का यूज़ है कोल्ड एंड फ्लू जैसे सिम्टम्स में। अगर आपको भी बहुत जल्दी खांसी, जुकाम जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं या आपके भी अंदर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इस केस में भी आप आंवला का पाउडर, आंवला का जूस या फिर आंवला कैंडी भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आंवला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपको हेल्दी बनाए रखने में भी काफी हेल्पफुल है, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी, जैसे मैंने बताया है, उसको बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। आंवला को हम आंवला जूस की फॉर्म में ले सकते हैं, आप रॉ आंवला खा सकते हैं, आप आंवला की कैंडी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आंवला का पाउडर भी ले सकते हैं और आजकल आंवला एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स भी आ रहे हैं मार्केट में, तो आप वैसे भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड सुपर फूड के बारे में, जो है कैरेट यानी कि गाजर। आप सब जानते ही हैं कि विंटर्स में गाजर बहुत इजीली अवेलेबल मार्केट में मिलती है और बहुत लोग इसको काफ़ी खाना पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गाजर में बीटा कैरोटीन नाम का एक कंपाउंड फाउंड होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, साथ ही साथ इसका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस भी रहता है जो आपकी स्वेलिंग, कोल्ड और फ्लू जैसे सिम्टम्स को भी हील करने में हेल्पफुल रहता है। गाजर में एक इंटरनल वार्मथ भी रहती है जो कोजी रखने में आपको विंटर्स में हेल्प करता है। तो गाजर को हम बहुत सारे फॉर्म्स में ले सकते हैं, जैसे कि गाजर को एज ए वेजिटेबल भी खा सकते हैं, आप रॉ सैलेड की फॉर्म में भी खा सकते हैं, गाजर का जूस बना के भी ले सकते हैं, गाजर का अचार भी मिलता है वो भी आप खा सकते हैं और साथ ही साथ आप गाजर का सूप भी ले सकते हैं। तो इन फॉर्म्स में गाजर खाने से आपकी बॉडी में एक तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी और आपको जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन चाहिए वो भी आपको मिलते रहेंगे। बात करते हैं थर्ड सुपर फूड के बारे में, जो कि है करक्यूमिन। करक्यूमिन यानी कि हल्दी यानी कि टर्मरिक बहुत इजीली आपकी किचन में अवेलेबल है और सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। करक्यूमिन, जैसे आप सब जानते ही हैं, इसका सबसे बड़ा यूज़ है इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस में, साथ ही साथ ये एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं। आप सब ने देखा ही होगा, कभी भी किसी को चोट लगती है घर पे तो आप हल्दी का पेस्ट बना के उसके वूंड पे लगाते हैं, क्योंकि ये वूंड को हील करने में काफ़ी ईजिली हेल्प करती है। तो अगर आप रॉ हल्दी खाएंगे या फिर हल्दी को इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल या किसी और फॉर्म में भी लेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी के बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले यूज़ है कोल्ड और फ्लू में। अगर आपको छींके, जुकाम, म्यूकस ज़्यादा बनना, खांसी, ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हल्दी का वाटर ले सकते हैं, साथ ही साथ आप दूध में एक पिंच ऑफ हल्दी मिला के भी ले सकते हैं। ये आपके कफ को बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस के कारण ये स्किन एलर्जीज़ में या फिर स्किन डिजीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको कोई भी चोट लग गई है या आपको कोई भी कट लग गया है, उन केस में भी आप हल्दी का पेस्ट बना के इसको ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई बॉडी में स्वेलिंग है या कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, उस केस में भी आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी को हम बहुत फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म है कि आप हल्दी को शहद में डाल के थोड़ा सा ले सकते हैं, ये आपके कफ को निकालने में काफ़ी हेल्प करेगा। जो आप खांसी, जुकाम या आपको सुबह उठते ही छींकें आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी। सेकेंड यूज़ है कि अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं और आपकी छाती में बहुत सारा बलगम या कफ जम गया है, इस केस में आप हल्दी का दूध या फिर हल्दी को पानी में मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। थर्ड, आप हल्दी को एज ए वेजिटेबल्स में डाल के या उस सूप में डाल के भी ले सकते हैं।
एंड द लास्ट फॉर्म इज हल्दी के कैप्सूल भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको एज सच हल्दी लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एज ए एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हल्दी कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप हल्दी का यूज़ हर रोज़ करेंगे तो आप डिजीज़ फ्री रहेंगे। अब हम बात करेंगे फोर्थ सुपर फूड के बारे में, जो कि है मिलेट्स। मिलेट्स आप सबको पता ही है कि रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारे मिलेट्स होते हैं। आप सब जानते ही हैं कि सर्दी में आपको इंटरनल वार्मथ के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो ना सिर्फ आपकी बॉडी को वार्मथ देगी, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी। उसमें से सबसे ज़्यादा है मिलेट्स। अगर आप बाजरे की रोटी खाते हैं, एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, गट सिस्टम बिल्कुल हेल्दी रहता है, आपको फाइबर कंटेंट की कोई कमी नहीं महसूस होती है, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को वार्मथ भी प्रोवाइड करती है, आपको ठंड से बचाती है। एंड द सेकेंड यूज़ इज़, अगर आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तो इस केस में भी वीट की जगह पे अगर आप बाजरा या रागी या ज्वार की रोटी लेंगे तो ये आपकी बॉडी में बलगम या फिर कफ प्रोडक्शन बंद कर देगी। थर्ड वन इज़, मिलेट्स लेने से आपका वेट जो मैनेज करती है मिलेट्स। सबसे ज़्यादा लोगों को इशू आता है कि सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा घी वगैरह खाने की वजह से उनका वेट पुट ऑन हो जाता है। उस केस में अगर आप मिलेट्स खाना स्टार्ट कर देते हैं, एक तो आपका वेट बैलेंस रहेगा, साथ ही साथ आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड द फोर्थ वन इज़, मिलेट्स खाने से आपकी फाइबर कंटेंट एज वेल एज जो वाटर कंटेंट है वो भी पूरा रहेगा और आपको कोई भी डिहाइड्रेशन या लो एनर्जी जैसी फीलिंग नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे कि मिलेट्स को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं। सबसे पहले मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी का दलिया भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ऐसे ले सकते हैं। मिलेट्स के फ्लोर भी अवेलेबल हैं, जैसे बाजरा का फ्लोर, रागी का फ्लोर, ये सारी चीज़ें आप एज ए चपाती बना के भी खा सकते हैं। थर्ड वन इज़, अगर आप मिलेट्स की खिचड़ी या दलिया खा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। सर्दी में गुड़, जैगरी मिला के मिलेट्स में उसके लड्डू के फॉर्म में भी खा सकते हैं। मिलेट्स खाइए और एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी। देन द फिफ्थ सुपर फूड इज़ जैगरी, यानी कि गुड़। आप सबको जानते हैं कि मीठा किसको नहीं पसंद, लेकिन अगर मीठा शुगर की फॉर्म में लिया जाए तो ये आपको नुकसान ज़्यादा करता है। तो इस केस में आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं। जैगरी एक नेचुरल स्वीटनर भी है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी और बॉडी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैगरी के बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले यूज़ है कि जब आपको खांसी या जुकाम रहता है, उस केस में आपकी बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है, आंखों से पानी या नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी बॉडी को वार्मथ दे और आपके म्यूकस को बाहर निकाल के या फिर इसकी प्रोडक्शन बंद कर दे। उस केस में आप जैगरी का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, उस केस में भी आप जैगरी या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। थर्ड इज़, अगर आपको लगता है कि आपका सर्दियों में वेट पुट ऑन हो रहा है लेकिन आपकी शुगर क्रेविंग्स बंद नहीं होने का नाम ले रही हैं, सो उस केस में आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं एज ए नेचुरल स्वीटनर। तो जैगरी को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप तिल वगैरह में मिला के जैगरी को एज ए लड्डू की फॉर्म में खा सकते हैं। आप चाय में जैगरी मिला के यूज़ कर सकते हैं। आप पानी में या ग्रीन टीज़ में भी जैगरी मिला के यूज़ कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़, आप सूजी का हलवा या फिर आप गाजर का हलवा में भी जैगरी यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में जैगरी यूज़ करने से एक तो आपको टेस्ट बना रहेगा, आपके जो क्रेविंग्स हो रही हैं वो भी अच्छी रहेंगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आपको हेल्दी रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देन हम बात करेंगे 6 सुपर फूड की बारे में, जो कि है डेट्स यानी कि खजूर, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि डेट्स में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर रहती है। तो मोस्टली लोगों को विंटर्स में जॉइंट पेन्स या फिर जोड़ों में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। इस केस में अगर आप डेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपकी स्वेलिंग नहीं रहेगी जॉइंट्स में, साथ ही साथ जो स्टिफनेस एंड पेन महसूस करते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। सेकेंड है, डेट्स एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि विंटर सीजन में आप एनर्जेटिक रहें, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, तो आप डेट्स यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है कि विंटर्स में हम थोड़ा लेज़ी फील करते हैं, हमारी एनर्जी थोड़ी लोअर साइड पे रहती है। इस केस में अगर आप नेचुरल स्वीटनर के तौर पे कुछ लेना चाहते हैं या कोई स्वीट्स के तौर पे लेना चाहते हैं तो आप डेट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी वेट को भी मेंटेन करेगी और साथ ही साथ आपकी स्वीट क्रेविंग्स जो हैं उसको भी सबसाइड करेगी और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देगी।
डेट्स को हम बहुत सारे फॉर्म्स में ले सकते हैं। सबसे पहले हम रॉ डेट्स एज ए सच भी खा सकते हैं। सेकंड ये है कि हम डेट्स को एज ए स्मूदी बना के भी ले सकते हैं, जिसमें हमें डेट्स लेनी है, उसको दूध में मिक्स करके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के इस फॉर्म में आप डेट्स खा सकते हैं। थर्ड है आप डेट्स की एज सच मिठाई बना के भी खा सकते हैं। आप डेट्स लीजिए, उसमें आप रवा वगैरह मिला के खाइए, ये आपके लिए हेल्दी भी रहेगा और साथ ही साथ आपकी क्रेविंग्स को भी सबसाइड करेगा। फोर्थ है डेट्स को आप गर्म दूध में उबाल के इस ले सकते हैं, इससे आपकी बॉडी में एक वार्मथ भी बने रहेगी, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी। तो इस फॉर्म में डेट्स लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करिए। एंड द सेवंथ सुपर फूड इज लौंग। आप सब जानते ही हैं कि लौंग की तासीर गर्म रहती है और सर्दियों में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप लौंग को सुबह चाय में डाल के लीजिए या लौंग का पानी में उबाल के लीजिए, एक तो आपकी बॉडी में अगर आपको सर्दी ज़ुकाम लगा है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस रहते हैं। सेकेंड ये है कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। एंड द थर्ड वन इज़ ये आपकी बॉडी में वार्मथ बनाए रखने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो लौंग को आप यूज़ कर सकते हैं इन फॉर्म्स में। लौंग को आप पानी ले सकते हैं, इससे आपके डाइजेस्टिव हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी। सेकंड, आप लौंग को चाय में मिक्स करके भी ले सकते हैं। थर्ड वन इज़ आप लौंग का पाउडर, चुटकी सा पाउडर पानी के साथ ले सकते हैं रात को, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फोर्थ इज़ आप दूध में मिक्स करके भी लौंग को ले सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ लौंग ऑयल का मसाज भी कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी में स्टिफनेस, पेन और जो इरिटेशन हो रही है उससे भी आपको बचाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड द एट्थ फूड इज़ स्पिनच। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पालक में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है आयरन एलिमेंट। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है तो आप पालक का इस्तेमाल करिए। पालक ना सिर्फ आपकी आयरन की कमी को दूर करेगा, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। पालक खाने से आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको जो विटामिन एंड मिनरल्स जो कमी हो जाती है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पिनच एक ऐसी वेजिटेबल है जो काफ़ी हेल्दी है, बच्चों को भी हम दे सकते हैं। स्पिनच को सब्जी के फॉर्म में या स्पिनच का सूप लेने से आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है, साथ ही साथ आपके बच्चे को हेल्दी चीज़ें खाने की भी आदत पड़ती है। तो स्पिनच आप बहुत सारी फॉर्म्स में ले सकते हैं। सबसे पहले आप स्पिनच का सूप ले सकते हैं। सेकंड, आप स्पिनच की एज ए वेजिटेबल ले सकते हैं। थर्ड वन इज आप स्मूदी बना के भी स्पिनच की ले सकते हैं। परांठे में भी मिक्स करके स्पिनच का परांठा भी खा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज आप स्पिनच को दाल की सब्जी में ऐड करके भी खा सकते हैं, या फिर आप खिचड़ी में डाल के भी स्पिनच को खा सकते हैं। तो स्पिनच को आप किसी भी फॉर्म में खाइए, लेकिन खाएं ज़रूर, बिकॉज ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल। एंड द नाइन्थ सुपर फूड इज जिंजर यानी कि अदरक। सबसे पहले इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस की वजह से ये आपको कोल्ड, कफ जैसी प्रॉब्लम से बचाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सेकंड वन है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में। अगर आपकी बॉडी में लो इम्यूनिटी है जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी कोल्ड, फ्लू जैसे सिम्टम्स से ग्रस्त हो जाते हैं, उस केस में आप अदरक को ले सकते हैं, आप जिंजर का यूज़ कर सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। थर्ड वन इज अगर आपके जॉइंट्स में पेन है या फिर स्वेलिंग आ गई है, उस केस में भी आप जिंजर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिंजर आपकी स्वेलिंग को भी कम करेगा और साथ ही साथ आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो जिंजर को हम बहुत सारी फॉर्म्स में ले सकते हैं। जिंजर को हम वेजिटेबल्स में यूज़ कर सकते हैं एज ए स्पाइस। जिंजर को हम एज ए जिंजर टी भी ले सकते हैं। जिंजर को हम पानी में उबाल के थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके या थोड़ा सा हनी मिक्स करके भी ले सकते हैं, इससे आपके कोल्ड एंड म्यूकस प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। एंड द फोर्थ वन इज़ आप किसी स्मूदी में या फिर किसी जो आप जूस पी रहे हैं उसमें भी जिंजर डाल के ले सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज आप अगर कोई सूप ले रहे हैं तो उसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट जिंजर यूज़ कर सकते हैं। जिंजर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सबसे खास प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन है उस केस में आप जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट सुपर फूड इज मोरिंगा। मोरिंगा यानी कि ड्रमस्टिक लीव्स। मोरिंगा की सबसे खास प्रॉपर्टी है इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जिसके कारण ये बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मोरिंगा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सेकंड, ये स्किन एंड हेयर्स में भी काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही साथ अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है या आप एनर्जी में लो फील कर रहे हैं, इस केस में भी आप मोरिंगा का यूज़ कर सकते हैं। मोरिंगा को हम बहुत सारी फॉर्म्स में ले सकते हैं। मोरिंगा की टी ले सकते हैं, मोरिंगा के लीव्स है उसको चबा सकते हैं, साथ ही साथ आप मोरिंगा का एज ए सूप फॉर्म में भी ले सकते हैं। मोरिंगा का पाउडर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने में हेल्प
हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो जैसे हमने बात की है 10 सुपर फूड्स के बारे में, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके पास भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको आगे भी कैसी वीडियोस चाहिए जिसके बारे में आपको जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें और अपने आइडिया ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें।